नमस्कार दोस्तों। आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आईसीएआर के राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने किस गाय को स्वदेशी पशु नस्ल के रूप में राष्ट्रीय मान्यता दी? ए वेचूर गाय, बी पेरियार गाय, सी गिर गाय, डी कांकरेज गाय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी पेरियार गाय। व्याख्या, आईसीएआर के राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने पेरियार गाय को स्वदेशी पशु नस्ल के रूप में पंजीकृत किया। यह केरल की दूसरी देशी मवेशी नस्ल है जिसे राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यह मुख्यतः पेरियार नदी बेसिन और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा सवाल, तालाबीरा एवं थ्री कोयला खदान ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में कितना रिकॉर्ड वार्षिक उत्पादन दर्ज किया? ए 15.14 मिलियन टन, बी 17.14 मिलियन टन, सी 19.14 मिलियन टन, डी 21.14 मिलियन टन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 19.14 मिलियन टन। व्याख्या, ओडिशा की तालाबीरा एवं थ्री खुली कोयला खदान ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में 19.14 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया। यह खदान के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन है। तीसरा सवाल, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार ने किस नियम में संशोधन प्रस्तावित किया? ए चिकित्सा उपकरण नियम 2017, बी औषधि नियम 1945, सी फार्मेसी नियम 1948, डी चिकित्सा परिषद नियम 2020। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए चिकित्सा उपकरण नियम 2017। व्याख्या, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण तथा बाजार तक पहुंच को सुगम बनाना है। चौथा सवाल, भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 से 26 में बढ़कर कितना हो गया? ए 206.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 306.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 406.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 506.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 406.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर। व्याख्या, भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 से 26 में 36% से अधिक बढ़कर 406.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। पांचवा सवाल, भारत और कनाडा के बीच पहली आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता में भारत की ओर से कौन भाग लेंगी? ए निर्मला सीतारमण, बी पीयूष गोयल, सी एस जयशंकर, डी अश्विनी वैष्णव। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए निर्मला सीतारमण। व्याख्या, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। कनाडा में वह दोनों देशों के बीच होने वाली पहली आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता में भाग लेंगी। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप केंद्र ने जेनेसिस उद्यमी निवास कार्यक्रम का कौन सा समूह शुरू किया? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी तीसरा। व्याख्या, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप केंद्र ने जेनेसिस उद्यमी निवास कार्यक्रम का तीसरा समूह शुरू किया। इसका उद्देश्य शुरुआती चरण के तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप संस्थापकों को सहायता प्रदान करना है। सातवां सवाल, असम सरकार द्वारा प्रस्तावित असम सेट मुख्य रूप से किस प्रकार का उपग्रह होगा? ए संचार उपग्रह, बी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, सी नेविगेशन उपग्रह, डी मौसम उपग्रह। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। व्याख्या, असम सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर असम सेट पृथ्वी अवलोकन प्रणाली विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोगी आंकड़े प्राप्त करने की योजना है। आठवां सवाल, भारत में पहली बार किस प्रकार का पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज जारी किया गया? ए आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च उपज वाला मक्का, बी गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का, सी जैविक पीला मक्का, डी सूखारोधी स्वीट कॉर्न। सोचिए सही जवाब।
सही उत्तर है बी, गैरानुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का। व्याख्या, भारत में पहली बार गैरानुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार वाला पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज जारी किया गया। यह स्वदेशी कृषि तकनीक और मक्का उत्पादन में विविधता बढ़ाने से जुड़ा महत्वपूर्ण विकास है। 9वां सवाल, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत 58वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ए, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, सी, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। व्याख्या, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मियों के लिए 58वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में शुरू किया गया। इसमें पुस्तकालय स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रशिक्षण शामिल हैं। 10वां सवाल, खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? ए, 26 अगस्त, बी, 27 अगस्त, सी, 28 अगस्त, डी, 29 अगस्त। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, 27 अगस्त। व्याख्या, खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।